Hello student, I am Dr. S. Kandari, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Mitosis, a replicative division. So this is the most important aspect in biology. So we shall learn what is mitosis. So let's see the contents: history of mitosis, definition of mitosis, stages in mitosis, significance of mitosis, and few diagrams of mitosis. So this is the content. So let's begin. History of mitosis. So in 1835, the German botanist Hugo von Moll described cell division in the green alga Cladophora. So this was the time of 1835, and the scientist Hugo von Moll, he observed this process of mitosis in green algae called Cladophora. Then Walter Fleming studied the same process in animal cell in 1843 and coined the term mitosis. तो यहाँ पर ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है इन द एनल्स ऑफ बायोलॉजी. तो माइटोसिस को जो ये टर्म है माइटोसिस, ये जो नाम है, ये वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1843 में इसे दिया है. एडवर्ड स्ट्रासबर्गर डिस्क्राइब्ड द माइटोसिस इन प्लांट सेल इन 1875. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले एनिमल सेल के अंदर ये माइटोसिस का स्टडी या ऑब्जर्वेशन किया गया, और उसके बाद में एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने प्लांट के अंदर 1875 में इसको स्टडी किया. तो इस प्रकार से इन ब्रीफ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द माइटोसिस हैज़ बीन केम टू नो टू द बायोलॉजिकल वर्ल्ड. तो इस प्रकार से बायोलॉजी के अंदर जो माइटोसिस का स्टडी या अध्ययन शुरू हो गया, वो इस प्रकार से हुआ है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what mitosis is in some words. So mitosis can be defined as qualitative and quantitative equational distribution of chromosomes and cell organelles among nascent daughter cell originating from a single cell. तो यहाँ पर ये माइटोसिस का डेफिनेशन है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही टर्म्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का इक्वल मात्रा में दो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना, और उसके साथ ऑर्गेनेल्स जो है सेल की, वो भी इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो नए सेल बनते हैं जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं. तो ये पेरेंट सेल होती है, वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, और डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it? So words you have to emphasize here, you have to concentrate on these words, qualitative and quantitative. दोनों ही टर्म्स में जेनेटिक मटेरियल का सही मात्रा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नए सेल के अंदर, और साथ में वो बाद में फिर ऑर्गेनेल्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि माइटोसिस का बहुत बड़ा एक महत्व है जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में. नए सेल जो बनते हैं, वो नए सेल के अंदर सही मात्रा में और बहुत ही सटीक तरीके से और इक्वल क्वांटिटी में जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होना, यह माइटोसिस का प्रमुख उद्देश्य है. So this thing you have to understand it, isn't it? Mitosis is equational somatic cell division. This is also one of the important thing that you have to understand regarding mitosis. So first of all, you have to understand it is a equational division. So therefore, the material which is present in the parent cell is equally distributed among the daughter cells, isn't it? तो especially genetic material. तो ये सोमैटिक सेल के अंदर होता है, बॉडी सेल जिसे हम कहते हैं, isn't it? और दूसरे जो होते हैं तो
सेक्स सेल होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं, तो उसमें ये माइटोसिस होता है, लेकिन वो मियोसिस का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर सोमैटिक सेल जो है, बॉडी सेल जो है, उसके अंदर ये माइटोसिस का जो डिवीजन है वो पाया जाता है कॉमन तौर पे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी आपको ध्यान में रखनी है, माइटोसिस इक्वेशनल सोमैटिक सेल डिवीजन है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस इज दैट इज न्यूमेरिकल ऑगमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब माइटोसिस एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा तो ये ग्रोथ हो जाएगी या रिपेयर हो जाएगा या एडिशन और ऑगमेंटेशन ऑफ द सेल या ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, इज़न्ट इट। ये दो किस्म से हम इसको देख सकते हैं। माइटोसिस अगर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसका रिप्रोडक्शन कहलाएगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है तो हम ग्रोथ कहेंगे या रिपेयर कहेंगे। ये दो चीज़ हो सकती है। एडिशन होता है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इस प्रकार से माइटोसिस का रोल हमें बायोलॉजी के अंदर दिखाई पड़ता है, isn't it? Then it is नेचुरल क्लोनिंग ऑफ सोमैटिक सेल। तो आप जानते हैं कि क्लोनिंग ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग ये शब्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो नेचुरल क्लोनिंग भी होती है। बायोटेक्नोलॉजी में जो क्लोनिंग होती है वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है, isn't it? Means producing exactly similar copies of the biomolecule. So similarly mitosis is a natural cloning. तो आप देखेंगे कि पेरेंट सेल जो होती है उसके एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी क्लोनिंग के माध्यम से यानी कि माइटोसिस के माध्यम से होती है, इसलिए ये नेचुरल क्लोनिंग कहलाता है, isn't it? तो ये भी एक अलग नज़रिया है माइटोसिस को देखने का, isn't it? So therefore mitosis is a natural cloning of somatic cell. स्टेजेस इन माइटोसिस। अभी माइटोसिस जो होता है सेल के अंदर होता है। सेल साइकिल के अंदर अगर हम देखेंगे तो माइटोसिस का एक छोटा हिस्सा होता है। माइटोसिस ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। जब हम सेल साइकिल देखते हैं, सेल जो एक साइकिल होता है, तो उसके अंदर only 10% of the time is given to mitosis. ये यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि जो सेल होता है उस सेल का बहुत ही छोटा हिस्सा ये माइटोसिस के लिए असाइन होता है, माइटोसिस। तो ओनली 10%, तो ये बहुत छोटा सा सेल के साइकिल में का हिस्सा होता है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द जो ड्यूरेशन होता है वो सेल का इंटरफेस बायोसिंथेसिस का फेज होता है। सो देयरफॉर माइटोसिस, though it is a important phenomenon in the cell cycle, its time duration is very less, that is 10%। सेल साइकिल का जो वक्त होता है वो माइटोसिस के लिए यूटिलाइज होता है। तो इस प्रकार से माइटोसिस है। नाउ लेट अस सी द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो हियर यू कैन सी टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑकर ड्यूरिंग माइटोसिस। तो पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर स्टेज इज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द nucleus, and another is cytokinesis, isn't it? cytokinesis में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, isn't it? So therefore you have to understand that this mitosis comprise division or distribution of the genetic material through karyokinesis and distribution of cytoplasm and cell organelles in equal quantity to the daughter cell. तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये प्रमुख दो हिस्से माइटोसिस के होते हैं।
अभी कैरियोकाइनेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज होता है, isn't it? This is the most important thing. After interphase, prophase is there, then metaphase is there, then anaphase, and finally telophase. So these are the four important steps that occur during mitosis or under the subheading karyokinesis. And then occurs cytokinesis, means ये स्टेजेस होने के बाद, है ना, 1 2 3 4, सो ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद फिर होता है साइटोकाइनेसिस। तो पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये होने के बाद फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज द ओवरऑल आउटलुक और प्रोसीजर इन माइटोसिस। अभी ये प्रोफेज जो होता है, तो वो प्रोफेज के दौरान क्या क्या होता है? सो व्हाट आर द मेजर that occur during prophase. So let us see the major event taking place during prophase. So first of all, ester formation होता है, isn't it, during prophase. उसके बाद में condensation of chromatin threads, न्यूक्लियर मटेरियल का कॉन्डेंसेशन हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है द फॉर्म ऑफ थिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में होता है वो, है कि नहीं। क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन मटेरियल जिसे कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल इसका कॉन्डेंसेशन बनते चले जाता है, कंडेंस होते जाता है, और दिस न्यूक्लियर मटेरियल बिकम थिकर एंड थिकर। ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमैटिड्स बनते चले जाते हैं, यानी कि दिस जेनेटिक मटेरियल विच इज़ थिनर, isn't it, thin genetic material is transformed into thick genetic material by addition of certain proteins. तो ये प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि पहले ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, और क्रोमैटिन थ्रेड्स का क्रोमैटिड के रूप में उसका रूपांतर होते चले जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोफेज। उसके बाद में काइनेटोकोर का भी फॉर्मेशन होता है प्रोफेज के दौरान। ये काइनेटोकोर नाम का एक सेंट्रोमियर के ऊपर का एक हिस्सा है, एंड दिस काइनेटोकोर प्लेज वाइटल रोल ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स। तो इसलिए काइनेटोकोर फॉर्मेशन भी होता है। अभी ये हो गया प्रोफेज में होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। नाउ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग metaphase. Meta means middle phase, isn't it? The phase where chromosome get arranged in the mid plate of the cell, इसलिए इसको मेटाफेज कहते हैं। तो अभी मेटाफेज के दौरान क्या क्या प्रमुख घटनाएं हमें दिखाई पड़ती है उसे हम देखेंगे। क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटर, तो क्या हो जाता है कि दिस क्रोमोसोम्स गेट अलाइन themselves on the equator of the cell. So the middle region of the cell is called equator. On that equator chromosomes get arranged during metaphase. So this is the major event taking place during metaphase. Then chromosomal fibers that are formed get attached with the centromere, or especially kinetochore. So during this process chromosomal fibers that are formed get attached to the centromere region called kinetochore. Then continuous fibers are formed, and these continuous fibers means the fibers extending from one pole to another pole, isn't it? तो सेल के अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, दोनों अपोजिट पोल बन जाते हैं, तो वो पोल टू पोल कनेक्टिंग फाइबर्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस फाइबर, isn't it? तो वो फिगर देखने के बाद आपको समझ में आएगा। देन इक्वेटोरियल प्लेट अपीयर, isn't it? तो इट इज़ ए इमेजिनरी प्लेट ऑन विच द chromosomes get, isn't it? And from there the chromosomes start separating. So this is the stage where chromosomes get arranged on the
cell. Now what is happening during the एनाफेज? तो ये एनाफेज के दौरान क्या क्या मुख्य घटनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं? क्रोमैटिड सेपरेशन, ये सबसे प्रमुख घटना हमें एनाफेज के दौरान दिखाई पड़ती है. सो डॉटर क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्रोमैटिड्स स्टार्ट सेपरेटिंग. ठीक है, तो ये प्रमुख घटना हमें नज़र आती है वहाँ पर. पोलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फाइबर्स. सो these microtubules or spindle fibers are called chromosomal fibers, and these fibers consisting of protein, and these fibers contract, isn't it? And get attracted toward the opposite poles, and this contraction affects separation of the daughter chromosomes or chromatids. ये भी हमें दिखाई पड़ता है एनाफेज के दौरान. रिपल्शन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स और डॉटर क्रोमोसोम्स नाउ रिपल्स ईच अदर. नाउ दे स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड दे प्रोग्रेस देयर जर्नी टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. यानी कि अभी नए दो सेल बनने हैं तो दो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम का मूवमेंट शुरू हो जाता है. Then chromosomes while moving acquire V shape, L shape और J shape depending upon the position of centromere. तो ये भी हमें दिखाई पड़ता है कि क्रोमोसोम ये अलग अलग शेप में नज़र आते हैं, V, L और J के शेप में. तो ये भी हमें एनाफेज के दौरान दिखाई पड़ता है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग टीलोफेज? तो टीलोफेज जो है तो लास्ट स्टेज है. अगेन यू विल फाइंड दैट ड्यूरिंग टीलोफेज क्रोमैटिड्स स्टार्ट अनकॉइलिंग. तो जो डॉटर क्रोमोसोम्स है जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, उसे अभी डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे. ये डॉटर क्रोमोसोम्स अभी अनकॉइल होना शुरू हो जाता है, यानी कि दे बिकम मोर थिनर एंड थिनर. ड्यूरिंग ऑल दिस स्टेप्स द क्रोमोसोम्स रिमेन थिकर, एंड नाउ ड्यूरिंग टीलोफेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू बिकम थिनर. ये प्रोसेस हमें दिखाता है. अस्टल फाइबर्स डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर, अस्टर फाइबर जो बोलते हैं, और डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज ख़त्म होते होते जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, वो यहाँ पर ड्यूरिंग टीलोफेज इट रीअपियर. ओके, देन सेल प्लेट अपियर. तो ये क्या हो जाता है कि एनिमल सेल के अंदर उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्शन बताता है, whereas in plant cell there is formation of a cell plate in between these two sets of the daughter chromatids और chromosomes. तो बीच में एक प्लेट तैयार होगी, और वो प्लेट जब तैयार होगी तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दीज आर द मेजर स्टेप्स इन माइटोसिस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और उसके बाद में हो जाता है साइटोकाइनेसिस. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोफेज. सो दीज आर द फिगर्स इलुस्ट्रेटिंग द प्रोफेज. सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग प्रोफेज? इट इज़ प्रिपरेटरी फेज. अभी प्रिपरेटरी इन द सेंस फॉर द सेल डिवीजन. माइटोसिस का प्रिपरेटरी स्टेज है. इसके पहले तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है ड्यूरिंग इंटरफेज, इज़न्ट इट, और सेल साइकिल के अंदर यस फेज होता है जहाँ पर क्रोमोसोम सिंथेसिस का फेज हो जाता है. और जब ये इंटरफेज ख़त्म हो जाता है, प्रोफेज शुरू हो जाता है, तो ये प्रिपरेटरी फेज है फॉर कंडेंसेशन and duplication of the chromosomes. So in that sense it is preparatory stage. So it is preparatory stage of mitosis. Centrioles formed and move towards each fold. So here you can see centrioles. तो यहाँ पर ये centrioles दिखाई देते हैं, isn't it? So here these are the centrioles. ये centrioles यहाँ पर बताया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, and these are the centrioles.
ओके, तो ये सेंट्रियोल्स जो है, यहाँ पर भी ये सेंट्रियोल्स बताए हैं, इज इट। तो ये अपोजिट पोल को निकल जाते हैं सेंट्रियोल्स। एस्ट्रल फाइबर्स फॉर्म्स सेंट्रिक एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस। तो एस्टर फाइबर्स ये यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं, ये जो स्टार शेप्ड दिख रहे हैं आपको, सो दीज आर एस्टर फाइबर्स। देन condensation of chromatin by dehydration and coiling occur to form chromosome. So whatever the genetic material present in the nucleus, this gradually condenses, and water is lost through dehydration. Coiling and supercoiling of the genetic material occurs, and there is formation of thicker structures called chromosomes. तो ये क्रोमोसोम्स जो बनते हैं वो डीएनए से ही बनते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। इस प्रकार से ये थिकर ये मॉलिक्यूल दिखेंगे और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सो हियर क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है जो इनिशियली में इंटरफेस में दिखाई नहीं पड़ता है। सो दिस इज ड्यू टू कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग एंड डिहाइड्रेशन। ये प्रक्रिया से ये क्रोमोसोम नज़र आते हैं। अभी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, और क्रोमोसोम मोटे मोटे नज़र आते हैं। अभी थिकर एंड थिकर, क्रोमोसोम बिकम थिकर। सो हियर इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, और धीरे धीरे क्या होगा, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू होगा। जैसे भी ये सेल प्रोफेज में से बाहर आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा। हियर यू कैन सी दिस फ्रैगमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपीयरिंग ग्रेजुअली। ओके, क्रोमोसोम इन एक्टिव मोशन। ये जिसे हम प्रोफेज कहेंगे और प्रोमेटाफेज भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये सेल अभी प्रोफेज में से प्रोमेटाफेज की तरफ बढ़ रही है। सो हियर यू कैन सी दिस सेल इज इन प्रोफेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस सेल इज इन प्रोफेज। और जैसे भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो गया और ये स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गए, तो ये अभी क्रोमोसोम जो है तो धीरे धीरे अभी सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज एंड ड्यूरिंग प्रोमेटाफेज। दैट इज द एंडिंग ऑफ द प्रोफेज एंड जस्ट बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज। तो ये दो फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोफेज में से सेल इज धीरे धीरे एंटरिंग इनटू प्रोमेटाफेज। सो दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। Chromatids with centromere appear. Now there is chromatids, daughter chromatids, chromosomes formation शुरू हो जाता है। तो these two chromatids, यानी कि these are the daughter chromosomes, जिसे हम chromatids कहते हैं। Nucleolus and nuclear membrane disappear. So here you can see this nucleus, isn't it? This nucleus and this nucleolus, both things disappear, है ना। स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर टुगेदर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। अभी ये हो गया माइटोटिक एपरेटस, स्पिंडल फाइबर्स भी तैयार हो गए, isn't it? ये एस्टर भी तैयार हो गया। एस्टर तैयार होने के बाद ये दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो डिसअपीयर्ड एंड दिस एंटायर असेंबली इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हाउ दिस सेल इज ग्रेजुअली मूविंग इन फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज। तो इस प्रकार से ये प्रोग्रेशन है माइटोसिस का। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। दिस न्यूक्लियोलस and this nuclear membrane disappear during this prometaphase. Okay, so this is the thing that is taking place during prophase. Now another next step, that is metaphase. Now the cell is entering into metaphase. So what things are taking place here during metaphase? It begins with spindle formation, isn't it? तो ये प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स है एंड दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। तो उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियस डिसअपीयर कंप्लीटली। नाउ यू विल नॉट फाइंड न्यूक्लियस
during metaphase. Condensation of chromosome continues और क्रोमोसोम उसका श्रिंकिंग हो जाता है एंड दे बिकम मोर एंड मोर थिकर, बहुत थिक हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं ये क्रोमोसोम ड्यू टू कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग प्लस एडिशन ऑफ सर्टन प्रोटीन्स. डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर, हैंस ईच क्रोमोसोम शो क्रोमैटिड्स. तो डुप्लीकेशन भी हो जाता है क्रोमोसोम का, जिसे हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और वही आगे चल के डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं. ओके, क्रोमोसोम स्लोली अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ द सेल कॉल्ड कॉन्ग्रेशन, इज़न्ट इट? कॉन्ग्रेशन इसे कहेंगे कि यहाँ पर क्या दिखता है, ये क्रोमोसोम जो है तो धीरे धीरे खुद को एक लाइन में लगा लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन. ओके, स्पिंडल फाइबर्स connecting pole to pole are called polar fibers and pole to chromosome are called chromosomal fibers or tractile fibers. So these are the terminologies isn't given to the fibers. तो ये फिगर में मैं बताऊंगा कि what are the spindle fibers and what are the chromosomal fibers. Each chromatid show kinetochore connected to the centromere. So this is important thing that you have to understand here. Each chromatid has a kinetochore which is a small part on the centromere. Centromere के ऊपर ये kinetochore होता है और उस kinetochore को स्पिंडल फाइबर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज. kinetochore help in attaching to spindle fiber made up of proteins called tubulin and RNA arising from centriole. तो ये जो kinetochore होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इज इट? इसको kinetochore को यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए. इज इट? क्योंकि kinetochore इज हेल्पिंग टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ये स्पिंडल फाइबर प्रोटीन्स के बनते हैं, उसको ट्यूबुलिन कहा जाता है, उसके साथ RNA भी होता है. तो ये सेंट्रियोल से निकलते हैं. सो हियर यू कैन सी नाउ दिस फिगर. तो ये kinetochore माइक्रोट्यूब्यूल भी उसको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर को, बिकॉज दे आर अटैचिंग टू द स्पेशल पार्ट हियर, इजंट इट? इट इज अटैचिंग हियर ऑन द सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर kinetochore होता है, तो उसको अटैच होता है, इसलिए इसको kinetochore माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है. तो ये सेंट्रोसोम है एट द स्पिंडल पोल. यहाँ सेंट्रोसोम से ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और दीज फाइबर्स दैट आर अटैचिंग टू द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल फाइबर्स. तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी जो है तो आपको याद रखना है. ये यहाँ से ये पोल से जो फाइबर निकल रहा है, इसको यहाँ ये सेंट्रोमियर के ऊपर जो kinetochore है उसका अटैच होता है, तो दैट फाइबर इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर. और कुछ फाइबर होते हैं वो स्पिंडल को यानी कि क्रोमोसोम को कनेक्टेड नहीं है, सो दे रन पैरेलल फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल. ऐसे भी कुछ फाइबर्स होते हैं. सो दीज फाइबर्स रनिंग फ्रॉम दिस पोल टू डायरेक्टली दिस पोल, इजंट इट? तो दिस स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड पोलर फाइबर्स, इजंट इट? तो यहाँ पर ये जो शब्द है, इजंट इट, क्रोमोसोमल फाइबर है, ये शब्द है. तो क्रोमोसोम को अटैच होने वाले फाइबर्स और पोलर फाइबर्स, इजंट इट? तो पोल टू पोल कनेक्ट होने वाले पोलर फाइबर्स, इजंट इट? सो यहाँ पर ये जो है ना, ये दिस फाइबर इज रनिंग फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल. तो ये पोल टू ये पोल तक जाने वाले जो फाइबर्स है, these are called polar fibers, and the fibers that are attaching coming from the spindle, isn't it? तो ये यहाँ ये स्पिंडल से यहाँ से निकल रहा है और यहाँ क्रोमोसोम का अटैच हो रहा है. इधर से भी you can see here this fiber coming from this pole to connecting to chromosome, and these are called chromosomal fibers. So these are the terminologies. Okay, this is one figure and here is another figure. So astral rays are seen here, star like यहाँ structure दिखता है. centriole है, centriole से निकलने वाली astral rays है. This is cytoplasm है. Now here you can see this concept spindle fiber. अभी ये spindle fiber जो है तो यहाँ पर आप देखिएगा. So this fiber is arising from this centriole
and coming here and attaching to this centromere of the chromosome. So these are the chromosomal fiber, isn't it? और यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन ऐसे भी कुछ फाइबर है जो पोल टू पोल कनेक्ट होता है. सो फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल, सो दिस इज़ कॉल्ड पोलर फाइबर्स. तो इसको याद रखना है आपको. ओके, नाउ you can see here metaphase plate. So this is the imaginary central line showing the metaphase plate. इसको इक्वेटर कहेंगे. तो you can see the chromosomes are arranged or aligned on this plate. It is called metaphase plate, equatorial plate, isn't it? तो ये सेंटर वाला प्लेट है. तो यहाँ पर क्रोमोसोम आ करके यहाँ पर अलाइन हो गए हैं और उसको ये स्पिंडल फाइबर्स यानी कि क्रोमोसोमल फाइबर्स आकर के कनेक्ट हो गए हैं सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर होता है उसको. सो क्रोमोसोम्स लाई अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन और द मेटाफेज प्लेट. सो दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. अभी ये जो मैंने बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर होता है, क्रोमोसोम विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर. तो ये सिस्टर क्रोमैटिड आगे चल करके डॉटर क्रोमोसोम कहलाते हैं. तो ये सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर एंड देयर इज अ काइनेटोकोर. ए पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर इज अ प्लेस फॉर स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट. तो ये काइनेटोकोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? दिस वर्ड इज काइनेटोकोर, यू हैव टू अंडरस्टैंड. And this kinetochore helps to attach the spindle fiber. So here you can see this figure. So this is a chromosome and in the center there is centromere. ये यहाँ पर centromere है और centromere के ऊपर ये छोटा सा हिस्सा है that is called kinetochore, isn't it? So here you can see this fibers are attached. Now here you can see this spindle fiber or chromosomal fiber, isn't it? ये fiber है, तो ये fiber यहाँ पर attach हो गया, isn't it? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटर में सेंट्रोमियर है, isn't it? और सेंट्रोमियर के ऊपर ये काइनेटोकोर है, isn't it? तो इस प्रकार की ये रचना है. और ये काइनेटोकोर जो होता है, isn't it? दिस इज द काइनेटोकोर. ये सेंटर में सेंट्रोमियर होता है. ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड है ना, सिस्टर क्रोमैटिड. Now this kinetochore plays vital role in attaching this spindle fiber. ये देखो इधर से एक spindle fiber आ गया और ये इधर से एक spindle fiber आ. So this is the spindle fiber and this spindle fiber get attached to this kinetochore. और यहाँ से फिर ये क्रोमोसोम जो है तो डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा और ये जो स्पिंडल फाइबर है, दिस स्पिंडल फाइबर विल पुल दिस क्रोमैटिड और डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स दिस साइड. और इधर का जो ये स्पिंडल फाइबर है इट विल पुल दिस पोर्शन ऑफ द क्रोमैटिड और डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड्स दिस साइड. तो अपोजिट पोल में इसका खिंचाव हो जाता है और दिस टू क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम. तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेटाफेज के बाद जो एनाफेज शुरू होता है उसकी तैयारी यहाँ मेटाफेज में होती है by attaching this spindle fiber to the kinetochore. So this is the important process that occur during metaphase. Okay. तो अभी मेटाफेज हो गया, तो अभी एनाफेज देखेंगे. स्पिंडल फाइबर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, isn't it? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है. तो जैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली द अटैच्ड क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम दैट इज क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड एंड दे गेट पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स. ये प्रक्रिया होती है. क्रोमोसोम सेंट्रोमियर टीयर अपार्ट सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स, डॉटर क्रोमोसोम्स टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स. नाउ दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दे कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम एंड दे गेट सेपरेटेड एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल. तो दोनों तरफ वो खींचे जाते हैं यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, isn't it? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, डॉटर क्रोमोसोम है, तो ये इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। द स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर कॉज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है स्पिंडल फाइबर का, एंड दिस स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर एंड दिस कॉज सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सो ये प्रक्रिया हो जाती है, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स है, डॉटर क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स, ये अपोजिट पोल को मूव होना शुरू हो जाता है। सो हियर यू कैन सी दिस फिगर, these are the astral rays, here is centriole, aster formation and chromosomal fiber. So now this chromosomal fiber contracts and due to contraction these chromosomes are now moving towards opposite pole. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। ये देखो, ये कितने क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल 3 क्रोमोसोम्स आर देयर, है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। सो इक्वेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल इनटू द डॉटर सेल ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इज़न्ट इट। सो हियर यू कैन सी दिस पोलर फाइबर, जैसे मैंने बताया ना एक पहले स्लाइड में उतना स्पष्ट नहीं था, अभी हियर यू कैन सी दिस लेबल्ड पोलर फाइबर। सो दिस पोलर फाइबर इज रनिंग फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल। तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट दिखाई देता है कि पोलर फाइबर्स है, इज़न्ट इट। क्रोमेटिड और काइनेटोकोर यहाँ ये अटैच हुआ है। ये क्रोमोसोमल फाइबर है, यहाँ पर नाम लिखा है क्रोमोसोमल फाइबर, बिकॉज दिस फाइबर इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोमल फाइबर। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इंटरजोनल फाइबर उसे ही पोलर फाइबर कहा जाता है, दोनों नाम सेम है, इज़न्ट इट, पोलर फाइबर और इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हाउ दिस एनाफेज इज ऑपरेटिंग। ओके, so here is another figure, so you can see both figures for your better understanding, isn't it? Daughter chromosomes, now here you can see daughter chromosome, इधर 3 है, इधर 3 है। so equal distribution of chromosome, isn't it? ये पोल को 3 गए, ये पोल को 3 गए, opposite poles now possess equal amount of genetic material in the form of chromosome, isn't it? so here you can see shortening of kinetochore threads, isn't it? यानी कि स्पिंडल फाइबर का शॉर्ट हो गया, isn't it? स्पिंडल पोल मूविंग आउटवर्ड, अभी ये स्पिंडल जो पोल है तो आउटवर्ड मूव होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि अभी यहाँ देखेंगे दिस इज द वन सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम एंड हियर इज अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो इन दिस वे यू कैन सी दिस टू sets of chromosome. This is one set of chromosome and this is another set of chromosomes are formed, isn't it? From which now daughter cells are produced, isn't it? So this is the thing. Now coming to the last stage, that is telophase, isn't it? अभी telophase में क्या दिखाई पड़ता है देखो। So here you can see clearly there are 2 daughter cells being formed, isn't it? So what things are taking place? The nuclear membrane begins to reform. So here you can see nuclear membrane reappearing. Now this chromosome set is there, isn't it? Which is encircled by the new membrane which is being formed here, isn't it? Daughter chromosome. अभी ये क्रोमेटिड्स नहीं रहे, अभी ये क्रोमोसोम बन गया, डॉटर क्रोमोसोम। ओके, स्पिंडल फाइबर और ये सेंट्रोमियर इज ऑल्सो डिसअपेयरिंग, ये डिसअपेयर हो जाता है। नाउ दीज आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस appearing to make 2 different cells. So this cell and this cell are now being formed during telophase. During telophase, daughter chromosome reach to opposite pole. So daughter chromosomes are reached to opposite pole. तो ये पोल में और ये पोल opposite pole की तरफ ये 2 sets of chromosomes now appear. Decondensation of chromosome begins to appear thinner, indistinct. अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है फिर से थिन बनना शुरू हो गए। These are thicker. Now they begins to appear thinner or indistinct. So through the process called decondensation, isn't it? Condensation के ऑपोजिट हो रहा है अभी यहाँ पर। तो अभी ये थिनर बनते जाएगा, isn't it? अभी ये टीलोफेज के बाद ये
साइटोकाइनेसिस हो जाएगा यहाँ पर, और सेल विल एंटर इनटू अगेन इंटरफेस। स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। ओके, अब यहाँ पर स्पिंडल फाइबर नहीं रहे क्योंकि उनका काम हो गया। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस बिगिन टू अपीयर। अभी फिर बाद में यहाँ से ये न्यूक्लियस अपीयर होना शुरू होगा, फिर उसके अंदर धीरे धीरे न्यूक्लियोलस अपीयर होना शुरू हो गए यहाँ, इज़न्ट इट? ये न्यूक्लियोलस यहाँ बन जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये फिर से 2 नए सेल्स बन गए। थिनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू टू बिकम क्रोमैटिन। तो अभी ये थिनिंग बनेंगे, ये मटेरियल जो है, अभी ये क्रोमोसोम जो है तो थिक है, तो दे बिकम थिनर एंड थिनर एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड प्रोटीन मटेरियल। तो अभी देखो टर्मिनोलॉजी बदल गई है। तो ये जो क्रोमोसोम है, व्हेन दिस बिकम थिनर एंड थिनर दे विल बी कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, तो इस प्रकार से ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखना है। इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इज एग्रीगेटेड टू ईच पोल। So this is the important aspect of the mitosis, equal distribution of the genetic material. Okay, तो यहाँ पर ये equal distribution हो गया genetic material का। Here you can see these are the figures where cytokinesis is illustrated. So here during cytokinesis what things are happening here? In plant cell, cell plate is laid down by Golgi bodies. अभी यहाँ पर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है? सो हियर यू कैन सी दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल. सो यू कैन सी हाउ दिस daughter cell is formed after telophase, isn't it? So this is taking place in plant cell and this is taking place in animal cell. So animal cell के अंदर आप देखेंगे कि सिंपल सा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, पोजिशन ऑफ फर्रो, एक फर्रो फॉर्मेशन हो रहा है that divides the cytoplasm. Now this cytoplasm is being divided due to formation of this furrow. So this is cytoplasm. So here you can see this nucleus and the thinner genetic material called chromatin. है कि नहीं? क्रोमैटिन कहलाता है ये अभी, isn't it? अभी यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया। प्लांट के अंदर सेलुलोज वॉल होता है, इसीलिए उसका कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो हियर यू कैन सी cell plate formation is taking place in the plant cell. Small vesicles are deposited by Golgi bodies on the equatorial plate. So this thing is taking place in plant. तो plant के अंदर क्या होता है? Small vesicles are deposited in the middle of the cell. ये अभी ये जो सेल बन गया एक बड़ा, तो इसके बीच में ये small vesicles. So here you can see line of vesicles. These coalesce to give rise to new wall and membranes. So ये जो vesicles है, so vesicles are deposited or lined up here and these vesicles are produced by Golgi bodies. तो Golgi bodies के माध्यम से ये vesicle यहाँ पर deposit किए जाते हैं, then they become more solid and thick to form this middle what can say layer of the cell. और ये जो मिडल लेयर बनेगा, तो इसके ऊपर अंदर से, दोनों सेल के अंदर से सेलुलोज का डिपोजिशन होगा, तो फिर ये सेलुलोज सेल वॉल बन जाएगा। ये आगे का प्रोसीजर यहाँ पर होगा। द वेसिकल्स ग्रेजुअली गेट डेंस एंड सॉलिड टू बिकम मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला बन जाएगा, isn't it? क्योंकि ये वेसिकल्स है, दिस वेसिकल्स बिकम डेंस, सॉलिड एंड लेटर ऑन दे आर कॉल्ड मिडल लैमेला। ये बन जाएगा दो सेल के बीच में, प्लांट सेल के बीच में मिडल लैमेला। और फिर दोनों भी सेल के अंदर अंदर के साइड से ऑन मिडल लैमेला सेलुलोज इज डिपॉजिटेड इंटरनली बाय 2 डॉटर सेल्स। दिस इज प्लांट सेल वॉल। तो अभी क्या होगा इसके आगे चल के, ये जो दोनों सेल है, तो ये दोनों सेल के अंदर ये बाजू से इसका साइटोप्लाज्म और ये बाजू से इसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये यहाँ पे बीच में सेलुलोज सेल वॉल बना लेगा एंड ये सेलुलोज सेल वॉल बना लेगा। फिर ये कंप्लीट 2 सेल बन जाएंगे, प्लांट सेल। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर दैट इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस इज द फाइनल
stage after telophase for the formation of daughter cells. लेकिन important thing क्या है? The genetic material is equally distributed in two daughter cells. So that is the prime aim of the mitosis. Okay. Now we shall see significance of mitosis in brief. So in nutshell, what is the importance of mitosis? तो क्या महत्व है mitosis का? So mitosis helps to maintain continuity of life from one generation to next. क्योंकि नए डॉटर सेल बनते हैं तो वहाँ माइटोसिस होता है, इसीलिए माइटोसिस इज हेल्पफुल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल. तो ये उसका महत्वपूर्ण कार्य है. न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल जेनेटिक इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीसीज इज मेंटेन. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने क्रोमोसोम है उतने ही नए क्रोमोसोम बनाए जाते हैं, इजंट इट. पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल में बनेंगे, तो इसीलिए जेनेटिक इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है, इजंट इट. तो नंबर बदलता नहीं है, जितने भी क्रोमोसोम वो स्पेसिस के सेल के अंदर है दैट मच नंबर इज मेंटेन्ड, इजंट इट, थ्रू माइटोसिस. ओके. Replacement and compensation of damaged and dead cell made possible through mitosis. So this is also one of the important function carried out by mitosis in multicellular organisms, isn't it? There may be injuries, there may be damage, there may be loss of some tissues in plants as well as in animals, and these loss of cells and tissues are compensated by the replacement and replenishment of the सेल थ्रू माइटोसिस. तो माइटोसिस के माध्यम से क्या हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ सेल्स या टिश्यूज़ का लॉस हो जाता है ड्यू टू कुछ इंजरी, एक्सीडेंट वगैरह. तो उस ज़ख़म को भरने का काम, उसको पूरा ठीक करने का काम माइटोसिस करता है थ्रू सेल डिवीजन. ओके. तो रिप्लेसमेंट, कॉम्पेंसेशन, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट माइटोसिस execute. So this is the thing. Growth and development is brought about mitosis. So this is also the most important and significant function of mitosis, isn't it? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई सजीव है, उसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो वॉल्यूम में बड़ा जो हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, वो ड्यू टू माइटोसिस, isn't it? कोई पेड़ है छोटा सा, वो जब बड़ा बनेगा तो उसका हाइट बढ़ेगा, उसका ब्रेड्थ भी बढ़ेगा ड्यू टू माइटोसिस, isn't it? हम भी छोटे होते हैं तो हमारी भी डेवलपमेंट और ग्रोथ माइटोसिस से ही होती है, isn't it? हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारी हाइट कम होती है, लेकिन जैसे भी हम बढ़ते हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारी बॉडी का घेरा भी बढ़ता है. तो दिस इज़ ड्यू टू माइटोसिस. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ माइटोसिस. नॉर्मल रेशियो बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज मेंटेन्ड. ये भी होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डज नॉट ग्रो रैंडमली, isn't it? There is a proper proportion of साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म के बीच में एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन किया जाता है थ्रू माइटोसिस. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल फीचर ऑफ माइटोसिस. Mitosis provides space for differentiation in multicellular organism which is not possible in unicellular organism, isn't it? जब unicellular organism जो होता है एक सेल वाला, उसका माइटोसिस होगा तो उसका रिप्रोडक्शन कहलाएगा, लेकिन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देर इज डिफरेंशिएशन, isn't it? And this differentiation is due to mitosis. माइटोसिस होता है तो खाली सेल का मास नहीं बढ़ता है, तो these cells and tissues are differentiated, isn't it? उसका differentiation होता है और अलग अलग organs बनते हैं, and this is the foundation which is laid by mitosis. माइटोसिस होगा तो फिर आगे चल के differentiation की प्रक्रिया हमें दिखाई पड़ेगी. तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, isn't it? differentiation का ये माइटोसिस की वजह से हमें दिखाई पड़ता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंशिएशन, isn't it? So this is also important and significant function of mitosis. So these are the important things that you have to remember regarding mitosis.
सो इसको अच्छी तरह से हमें याद रखना है. सो हियर अगेन दिस माइटोसिस प्रोसेस इन जिस्ट, दिस समरी फॉर्म. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेज है. प्रोफेज के दौरान इस प्रकार से नज़र आएगा आपको ये सेल. सो हियर यू कैन सी दिस ड्यूरिंग प्रोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज इनडिस्टिंक्ट, isn't it, thinner, isn't it? मेटाफेज के दौरान आप देखेंगे दिस जेनेटिक मटेरियल इज बिकमिंग थिकर एंड थिकर, isn't it, ड्यू टू कॉन्डेंसेशन एंड सुपरकॉइलिंग एंड एडिशन ऑफ सम प्रोटीन्स, isn't it, स्पिंडल फॉर्मेशन ये भी हो रहा है इधर, isn't it, you can see here. So this is the figure and this is the actual photograph taken from microscope, isn't it. तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरह से डिसअपियर हो रहा है. Here nuclear membrane is there, nucleolus is there, but in this stage you can see this nucleolus is disappeared. फर्दर एनाफेज आएगा तो आप देखेंगे कि मेटाफेज जो है, तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है सेंटर में होते हैं, और एनाफेज के ऊपर जब एनाफेज शुरू होता है तो यू विल फाइंड दैट क्रोमोसोम्स आर बीइंग सेपरेटेड, isn't it, in the form of chromatids. So chromatids separated following the contraction of this microtubules. तो यहाँ पर एनाफेज आपको नज़र आएगा. सो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ एनाफेज. और उसके बाद में यहाँ पर टीलोफेज. सो टीलोफेज को आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर, isn't it. तो यहाँ पर ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, दिस इज़ द फिगर, isn't it. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर. तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हो रही है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने की, isn't it. क्रोमेटिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डॉटर न्यूक्लिया. अभी ये डॉटर न्यूक्लिया में ऑर्गेनाइज हो गए. और फिर बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल वॉल इज नाउ फॉर्म्ड डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल्स. तो यहाँ पर ये सेल वॉल भी फॉर्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, isn't it. लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, isn't it. सो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर and again this cell enter into interphase. Okay, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि this entire process is taking place in mitosis. So this is the figure. So you can summarize the process of the mitosis in the figure. Okay, so you have to revise and study all these things. Hope you understand this lecture. So you have to learn the mitosis properly and prepare your own notes, shifting through the presentation backward and forward. So you can make these motions backward and forward. You can pause, you can listen repeatedly and prepare your own notes and show that notes to me. Okay, so best of luck students. Thank you very much.